नारायण 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 नारायण। आज 7 अक्टूबर है। पेज नंबर 281। आज का जो पृष्ठ है वो परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के प्रवचनों में से बाद में ग्रंथ छपा और उसका नाम रखा गया ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना। तो ये जो 13वां अध्याय है इसमें भगवान ने ज्ञान के 20 साधन गिनाए। तो उसमें शांति ही ये भी एक सद्गुण है। तो आज का शीर्षक है तुम्हें अपना काम करना है। माइंड योर ओन बिजनेस, अंग्रेजी में कहते हैं। तुम्हें अपना काम करना है। आदत होती है कि औरों के कामों में हस्तक्षेप करना, तो वो जो है आदत ठीक नहीं। तो ये कब होगा? जब हमारे में ये सद्गुण शांति ही, शांति का अर्थ होता है क्षमा। क्षमा का जो भाव है उसको संस्कृत में कहते हैं शांति ही। तो शांति सद्गुण कल के पृष्ठ में हम लोगों ने देखा कि साधक के जीवन में 7 आवश्यक बातें। तो वो जो आवश्यक बातों का महर्षि ने वर्णन किया, उसमें जो प्रथम बात बताई वो ये बताई कि कोई भी साधना हम कर रहे हों, चाहे वो सेवा की हो, चाहे वो उपासना या भक्ति की हो, चाहे वो ध्यान अथवा समाधि की हो, अथवा ये जो वेदांती लोग विचार वगैरह ज्ञान की साधना करते हैं, कोई भी साधना हो, एक बात तो महर्षि ने ये बताई कि इन चारों में से एक को मुख्य रूप से रखना है जीवन में और बाकी 3 जो हैं वो गौण रूप से रहेंगे। और कोई भी हमारी मुख्य साधना हो, उसमें चाहे भक्ति हो, कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो, कोई भी साधना हो, उसमें 4 बातें कॉमन हैं। ये बात कल बताई गई। वो 4 बातें कॉमन यानी सब में है। प्रत्येक साधक में वो 4 बातें होनी ही चाहिए। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, सदाचार और मृदु व्यवहार। तो व्यवहार में मृदुता, इस एक शब्द में जितने सद्गुण हैं वो सब आ गए, अलग अलग से गिनाने की जरूरत नहीं। इसी को भगवान ने 16वें अध्याय में देवी संपत्ति कहा। देवी संपत्ति यानी एक तो वित्त जो है, धन है, वो भी संपत्ति है, परंतु ये जो सद्गुण हैं ये देवी संपत्ति, ये देवताओं की संपत्ति है, यानी ये साधक में रहनी चाहिए। तो वहाँ भी बहुत सारी बातें गिनाई हैं जिसमें शांति ही यानी क्षमा को भी भगवान ने गिनाया है। 16वें अध्याय में देव आसुर संपद विभाग योगो नाम 16वाध्याय है। तो वहाँ देवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति। आसुरी संपत्ति तो क्या कहेंगे, पर जो दुर्गुण हैं उनको भी भगवान ने गिनाए। आज के पृष्ठ में ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, क्योंकि एक सत्य घटना महर्षि वर्णन करने जा रहे हैं और वो जो सत्य घटना है उसी से हमको उपदेश या संदेश दिया जा रहा है क्षमा के बारे में। घटना सुन लीजिए आप। सबसे प्रथम पैराग्राफ में महर्षि जिस सद्गुण के बारे में कहने जा रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं, साधक के जीवन में शांति अर्थात क्षमा का भाव होना चाहिए। हम साधना कर रहे हैं यानी भगवान के साक्षात्कार के लिए, ठाकुर जी के प्रेम के लिए,
अथवा जीवन में शांति के लिए जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए हम साधन कर रहे हैं। तो संत और ऋषि शास्त्र में जो बातें बताई गई है उसके आधार पे हमको कहते हैं कि ये जो गुण है क्षमा, तो क्षमा का भाव ये साधक के जीवन में होना चाहिए। साधक कहीं ऐसे झगड़े में न पड़ जाए, बदला लेने न लग जाए, जिससे कि उसकी साधना में ही बाधा उपस्थित हो जाए। प्रवचन कहाँ हो रहे थे? बम्बई में। तो कहीं के भी श्रोता, बम्बई के क्या पूरे विश्व के जो भी अध्यात्म के श्रोता हैं, तो वहाँ व्यक्ति, बाकी तो उसमें बहुत सद्गुण हैं, पर किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर संभव है कि शत्रुता है और वो सोचता है कि उससे तो मैं बदला लेकर ही रहूँगा। तो ये जो बदले की भावना है वो इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में बाधक है। तो इसलिए महाराज श्री अगले वाक्य में कह रहे हैं कि साधक कहीं ऐसे झगड़े में न पड़ जाए, बदला लेने न लग जाए, जिससे कि उसकी साधना में ही बाधा उपस्थित हो जाए और उसका मूल उद्देश्य ही गायब हो जाए। मूल उद्देश्य ही गायब हो जाए का अर्थ क्या है? कि वो जो बदला लेने की भावना है उसमें वो कुछ भी कर सकता है और उसकी करने में हो सकता है कि उसको जेल भी जाना पड़े। तो अब वो कहाँ तो साधन भजन में लगा था और कहाँ जेल में चला गया। मूल उद्देश्य ही गायब हो गया। घटना क्या है जिसके आधार पे महाराज श्री आज का पृष्ठ बताने जा रहे हैं? जब हम झूसी में, प्रयाग में रहते थे, करीब 1 वर्ष महाराज श्री प्रयाग में झूसी में रहे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम है वहाँ, हम भी वहाँ गए हैं झूसी में। तो इलाहाबाद कुंभ में जब जाते हैं तो बहुत से लोग झूसी भी जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी जा सकता है। तो वहाँ पे एक महात्मा गंगा किनारे वो घूमता था। महात्मा की विशेषता बता रहे हैं, सिर्फ कमर में लंगोटी और धूल शरीर में पुती हुई, जाड़ा हो गर्मी हो एक रस जीवन। क्योंकि महाराज वहाँ 1 वर्ष रहे तो देखा उसको कि लगता है व्यक्ति भले गर्मियों में नंगा घूम रहा है, महात्मा ही क्यों न हो, पर ठंड में तो कपड़े पहन ही लेता है, पर ऐसा नहीं, सिर्फ कमर में लंगोटी और धूल शरीर में पुती हुई, जाड़ा हो गर्मी हो एक रस जीवन। क्या अर्थ हुआ? यानी ठंड में भी, और इलाहाबाद की ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो गंगा किनारे विचरण करता था। महाराज की सेवा में भी एक बिमलानंद जी थे, तो 12 महीने ऊपर नीचे छोटा सा कटी वस्त्र लगाते थे टाट का, बाकी कुछ नहीं पहनते थे 12 महीने। यहाँ तक कि जब गंगोत्री वगैरह गए तब भी वैसे ही रहे। तो किसी किसी के शरीर में क्षमता होती है। तो ये जो महात्मा था उसके बारे में कह रहे महाराज जी कि गंगा किनारे विचरण करता था, ये बड़ा मस्ताना था। महात्माओं को देखेंगे कुछ तो बड़े मस्ती में रहते हैं और कुछ बेचारे है ना चिंताग्रस्त लगते हैं। तो इस महात्मा की क्या विशेषता थी? हमेशा एक रस जीवन। और ये घटना कब की है? 1933-1934, यानी महाराज जी जब पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे। महाराज जी का संन्यास हुआ 1942 में। तो जब गृहस्थ आश्रम में थे तब भी महाराज जी अपनी साधना के लिए निकल जाया करते थे, और यहाँ झूसी में जब रह रहे थे तब की ये घटना है। उसके कोई 10 वर्ष बाद, यानी करीब करीब महाराज जी अब सन्यासी हो चुके हैं, है ना, 34 को भी पकड़े या 33 को भी पकड़े, तो 43-44 में, तो 10 वर्ष के बाद में परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि मैं हरिद्वार से पैदल लौट रहा था। अब स्वामी अखंडानंद सरस्वती के रूप में, पहले उसको कब किस रूप में देखा था? यानी जब स्वयं महाराज जी पंडित जी के रूप में थे। अब सन्यासी के रूप में पैदल यात्रा हो रही है हरिद्वार से
पैदल लौट रहा था, यानी हरिद्वार से वृंदावन आ रहे थे। जब मेरठ पहुंचा और वहाँ एक कुएं पर पानी पीने के लिए गया, तो हरिद्वार से लौटेंगे तो मेरठ आवेगा ही रास्ते में, तो कुएं पर पानी पीने के लिए महर्षि गए, पैदल यात्रा हो रही थी। तो देखा कि वही महात्मा, कौन सा, 10 वर्ष पहले जिसको देखा था, अब उसका स्वरूप बदल गया है। चोटी यानी शिखा रखे हुए, जनेऊ पहने हुए, तौलिया शरीर पर डाले, कुएं से पानी खींच रहा था। उसने हमको भी पानी पिलाया। हमने तो पहचान लिया उसको। मैंने कहा, तुम वही हो ना? बोला, हाँ वही हैं। पूछा महर्षि ने, अब तुम्हारी ये क्या स्थिति है? तब तो तुम बड़े मस्ताने थे। उसी व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद देख रहे महर्षि, है ना, पूरा रंग ढंग बदल गया और वो मस्ती भी खत्म हो गई। तो महर्षि पूछ रहे हैं, क्योंकि पहचान गए। तो उसने भी कहा कि हाँ वही इलाहाबाद वाले ही हैं जिनको आपने देखा था। तो महर्षि ने स्वाभाविक है कि प्रश्न किया कि अब तुम्हारी ये क्या स्थिति है? तब तो तुम बड़े मस्ताने थे। अब ये बात जब पूछी तो उसको भी अपने मस्ताने पने की याद आ गई, और अब वो ये सब शिखा सूत्र और जो उसका पहनावा और उसके अलावा चिंता ग्रस्त जो उसका चेहरा, तो उसने वर्णन किया। जिस घटना का वर्णन किया उसको अब महर्षि आगे बताने जा रहे हैं। स्वामी जी, मैं एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, तो एक भैंस ने हमारी पीठ में ऐसी सींग लगाई कि मैं घायल हो गया। मैंने कुछ स्वस्थ होने पर गांव वालों से कहा कि तुम भैंस रखना बंद कर दो। यह महिषासुर वंशज है, इसका रंग भी तमोगुणी अर्थात काला है, इसका दूध पीने से मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है, इसको हटाओ गांव से। ऊपर महर्षि ने प्रथम पैराग्राफ में कहा, साधक कहीं ऐसे झगड़े में न पड़ जाए, बदला लेने न लग जाए, जिससे कि उसकी साधना में ही बाधा उपस्थित हो जाए। तो चलो, मनुष्य से मनुष्य का कोई शत्रुता हो गई, उसकी बदला लेने की भावना है, ये तो हम समझ लेते हैं। पर यहाँ जो घटना बता रहे हैं, इस मस्ताने महात्मा का उस भैंस से ही शत्रुता हो गई और उसने क्या किया, ये प्रचार शुरू किया। अब ये जो प्रचार शुरू किया तो कहता है कि वो प्रचार हमारा सफल नहीं हुआ। वहाँ गांव में कोई पंडित था, उसने कहा कि भैंस का दूध तो पेय है और श्राद्ध में एक दिन भैंस के दूध से पिंडदान करने का विधान है। अब बेचारे इसको, मस्ताने पंडित को तो ये सब शास्त्रों की बातें पता नहीं थी। तो अब जब वो कह रहा है, सुना रहा है महर्षि को, अब जब वे पंडित शास्त्र ले आए तो हमको शास्त्र आता नहीं था, हम चुप हो गए। बाद में हमने गांव-गांव में व्याख्यान देना शुरू किया तो लोग लाकर किताब रख दें सामने, क्योंकि हम पढ़े लिखे थे नहीं। कहने का मतलब कि शास्त्र की पढ़ाई नहीं करी थी, तो शास्त्रों की हमारी पढ़ाई नहीं थी, तो वो हम लोगों को, मतलब हमको दबा देते थे। तब मैं मेरठ आया। अब वो अपनी कथा बता रहा है कि इस समय मैं मेरठ क्यों हूँ। मैं मेरठ आया और अब ब्रह्मचारी होकर विद्या अध्ययन कर रहा हूँ। यानी ये जो विद्या अध्ययन करने का लक्ष्य क्या है वो भी आगे बताया, जिससे कि मैं ये सिद्ध कर सकूं कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए और भैंस नहीं रखनी चाहिए। यानी परम पूज्य महाराज श्री इस घटना के द्वारा बता रहे हैं कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इतना गहराई में बदला लेने की भावना हो सकती है। उसने घायल कर दिया भैंस ने, है ना। तो अब वो कह रहा है कि मैं सिद्ध कर सकूं कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए और भैंस नहीं रखनी चाहिए। तो ये पराकाष्ठा की घटना लिखकर और महर्षि अब जो संदेश देना है आज के पृष्ठ में उसको बता रहे हैं। अब बेचारे की वह साधना, जब ये घटना महर्षि ने सुनी तो
वर्णन कर रहे हैं, अब उसको तो क्या कहते हैं, पर जो श्रोता लोग हैं उनको, यानी हमको आपको कह रहे हैं कि अब बेचारे की वह साधना, वह ब्रह्मचिंतन, श्रवण मनन निध्यासन सब भैंस के प्रति दुश्मनी के कारण छूट गया। ये जो मस्ताना था तो शास्त्र के जो कर्मकांड का विषय और ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए श्राद्ध में, है ना, ये सब जो है ये विषय तो उसको नहीं पता थे। पर वेदांत का जो भी श्रवण मनन निध्यासन यानी उसकी जो साधना थी वो सब चौपट हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो विद्या अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचारी बनकर मेरठ में अब वो शास्त्र पढ़ रहा है। तो जो ब्रह्मचिंतन जिससे वो उसकी जो महर्षि ने बताया कि बड़ा मस्त था वो सब भैंस के प्रति दुश्मनी के कारण छूट गया। उसकी क्या साधना चल रही थी? श्रवण मनन निध्यासन। तो वो साधना छूट गई। बड़ा अच्छा विरक्त महात्मा था। यहाँ ये प्रसंग पूरा होता है। अब महर्षि हम लोगों को बता रहे हैं, असल में जब मनुष्य बदला लेने में पड़ जाता है तो सारी मस्ती उड़ जाती है। बात सही है। जब वो हृदय में वही बात, वही शत्रु ही दिन रात रहता है तो फिर वो मस्ती, इस मस्ताने साधु की मस्ती छोड़ दीजिए, पर हमारी आपकी भी जो सामान्य मस्ती है, जब मनुष्य बदला लेने में पड़ जाता है तो सारी मस्ती उड़ जाती है। तो करना क्या चाहिए उसके लिए अब आगे कह रहे हैं। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, किसी ने तिरछी आंख से देख लिया तो देख लिया, किसी ने अंगूठा दिखा दिया तो दिखा दिया, तुम्हें अपना काम करना है। एक साधिका, बहुत से यहाँ जानते हैं, साध्वी कंचन, तो आश्रम में रहती हैं। 32 साल हो गए महर्षि के लीला स्मरण को। तो जब महर्षि थे तब की घटना उसने सुनाई। महर्षि बम्बई में थे और इनको यहाँ वृंदावन में रहने की अनुमति मिल गई थी अपने साधन भजन करने के लिए। तो महर्षि बहुत जगह जाते थे, पर बीच बीच में वृंदावन कभी 3 महीना कभी 2 महीना ऐसे करके कम से कम 6-7 महीना वृंदावन साल में रहते थे। बाकी उनका पूरे भारत में कभी कलकत्ता है, अहमदाबाद है, दक्षिण है, बम्बई है। बम्बई ज़्यादा रहते थे। तो पीछे से जब महर्षि यहाँ नहीं थे, कुछ लोगों में आपस में आश्रम में कहा सुनी हो गई और उसमें तू में कुछ ज़्यादा हो गई। तो उसके हृदय में आया कि अभी तो महर्षि का शरीर है और ये लोग इस प्रकार झगड़ा करते हैं, कुछ ज़्यादा तू में हो गई। तो जब महर्षि नहीं रहेंगे तब क्या स्थिति होगी? अब वो बेचारी यहाँ साधना करने के लिए वृंदावन में आई हुई हैं, महर्षि की अनुमति मिली हुई है। तो ये जैसे ही प्रश्न उसके दिमाग में आया, उसने सोचा कि महर्षि जब आवेंगे वृंदावन तो उनको ये घटना बतावेंगे और बता के उनसे पूछेंगे कि भाई हम लोग जो साधना कर रहे हैं उनको फिर आश्रम में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो इस प्रकार झगड़े हो जाते हैं। तो उसने सुनाया कि महर्षि से समय लेके हमने जब बात करी, महर्षि ने बहुत अच्छी बात कही। बोले कि देखो, जहाँ कुछ बर्तन रखे होते हैं तो वहाँ आवाज़ जरूर होती है। बर्तन उठाने लेने में खटकते हैं। हमारी जो दृष्टि है, साधक की जो दृष्टि है, वो लक्ष्य पर रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना है। एक प्रश्न उस महर्षि ने पूछा। प्रश्न क्या पूछा? जब उसने ये घटना सुनाई कि वो लोग जो लड़े आपस में, वो इस समय शत्रुता रख रहे हैं या मित्र हो गए? तो उसने कहा कि नहीं, अब तो वो आपस में बातें करते हैं, मित्र हैं। तो बोले कि वो जो तुमने घटना देखी वो असत है, अभी जो स्थिति है वो सच्ची स्थिति है।
यानी ये तात्कालिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने से कहा सुनी हो जाती है, पर बाद में व्यक्ति सामान्य हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो महर्षि इसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि ये हर व्यक्ति जानता है, इसलिए फिर भी कभी कभी शत्रुता हम गांठ बांध लेते हैं, तो वो बुद्धिमानी नहीं है। आज के पृष्ठ में ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो गांठ बांधना बुद्धिमानी नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, किसी ने तिरछी आँख से देख लिया तो देख लिया। यहाँ तो वो घटना बता रही थी और लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है ना, पर स्वयं साधक यहाँ जो घटना बताई है महाराज ने, वो तो जो मस्ताना साधु था उसको लेकर वो घटना बताई। और देखिए पूरा सब उसका जो ब्रह्म चिंतन, श्रवण, मनन, निध्यासन भैंस के प्रति दुश्मनी के कारण छूट गया और वो विद्या ध्यान में लगा है। तो विद्या ध्यान अच्छी चीज़ है, पर भैंस से दुश्मनी करके कि भैंस को मैं सिद्ध कर सकूं कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, भैंस नहीं रखनी चाहिए, ये मूर्खता है। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि किसी ने अंगूठा दिखा दिया तो दिखा दिया, तुम्हें अपना काम करना है। एक साधक आए, वहाँ मैं जब दक्षिण में था तो स्वामी नित्यानंद जी करके, बाद में यहाँ वृंदावन भी आए, वो 6-7 दिन रहे। उनके आश्रम में मैं 4 साल रहा। तो नित्यानंद जी महाराज के पास साधक लोग आते थे, मैं उनके पास ही बैठा था। एक साधक आया और उसने बहुत सारी बातें, मुझे लगता है करीब करीब 15-20 मिनट बहुत सारी बातें कही, और उसमें मुख्य रूप से एक कोई कथावाचक, वहीं तमिल में और इंग्लिश में कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, वो नवयुवक ही है, तो उसको लेकर बहुत सारी बातें कही। स्वामी जी सुनते रहे, कुछ बोले नहीं, जो भी उसको साधक को कहना था सब सुना। जब उसकी बातें पूरी हो गई तो उन्होंने कहा, स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने, कि हम तुमको एक महावाक्य सुनाते हैं। हम भी वहाँ बैठे थे, हमने भी सुना महावाक्य। बोले सुनाइए महाराज। बोले ये महावाक्य है, माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें अपना काम करना है। ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। हमको अपना काम करना है। क्यों महाराज? ये देखना जरूरी है जब हम रह रहे हैं समाज में, कौन क्या कर रहा है। महर्षि क्या कह रहे हैं? वह तो तुम्हारे काम में बाधा डालना चाहता है, और यदि तुम उससे प्रभावित हो जाते हो तो तुम अपने दुश्मन का काम करते हो, अपना काम कहाँ करते हो। इसी शीर्षक को महर्षि अपने शब्दों में समझा रहे हैं कि ठाकुर जी कर क्या रहे हैं हमारे साथ। एक प्रकार की हमारी परीक्षा हो रही है। संसारी व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई तो अपना दोष नहीं देखेगा, वो सामने वाले में दोष देखेगा। जो साधक है उसके लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो सचमुच में साधना कर रहा है तो सद्गुरु और शास्त्र और महात्मा, महापुरुष, संत उसको ये ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं मतलब वो अपने जीवन में इसको उतारता है। क्या ट्रेनिंग है? हमको कोई भी घटना घटित होवे उसमें अपना दोष देखना है कि इसमें हमारा दोष क्या है। तो हमारा दोष यही है कि हम किस कार्य के लिए हमने घर छोड़ा है। ग्रंथ आपके हाथ में है, अंतिम पृष्ठ यानी इसका जो कवर पेज है, उस कवर पेज में महाराज श्री क्या कहते हैं, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। ईश्वर की असीम एवं अहेतु की कृपा से, बहुत ध्यान से सुनना, ईश्वर की असीम एवं अहेतु की कृपा से महापुरुषों का संग एवं सानिध्य प्राप्त कर
यदि सत्संगी भी, सत्संगी कहो साधक कहो, है ना, यदि सत्संगी भी राग द्वेष करे तो समझना कि सत्संग में आकर उसने महात्मा के संग का दुरुपयोग किया। भाई आया था महात्मा के पास किस लिए? घर छोड़ के, कि हमको महात्मा जी का ज्ञान लेना है। अरे महात्मा जी का ज्ञान क्या सिर्फ बुद्धि और बोलने के लिए लेना है या जीवन में उतारना है? महात्मा जी ने तो उस ज्ञान को जीवन में उतारा है। तो इसने क्या किया, जब वो राग द्वेष कर रहा है तो महाराज कह रहे हैं कि उसने महात्मा के संग का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग कैसे किया महाराज? सुनो, अपने पत्नी, अपने भाई, अपना भतीजा वहाँ भी पहुँच गए। यानी भाई भतीजावाद जो संसार में होता है ना, जिसके लिए पक्षपात करके महाराज ने अभी 2 दिन पहले बताया राग की वंशावली में कि हम उसका समर्थन करते हैं जिसके लिए हमारा राग है, भले वो गलत कर रहा है पर चूँकि हमारा राग है तो हम उसके लिए सफाई देते हैं कि उसने ये काम इस वजह से किया। और इतना ही नहीं, फिर हम भी उसके लिए झूठ और बेईमानी, है ना, असत्य भाषण करते हैं। तो राग और द्वेष, द्वेष तो जलन है, उसके लिए तो बता ही दिया आज के पृष्ठ में। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो राग है वो सत्संग करने वाले के उसके जीवन में भी आ गया। ये अपना पक्ष, ये पराया पक्ष वहाँ भी पहुँच गया, यहाँ भी पार्टीबाजी हो गई। देखिए महर्षि ने प्रथम प्रश्न क्या किया, उत्तर बाद में दिया साध्वी कंचन को। प्रथम प्रश्न ये किया कि वो लोग जिनमें झगड़ा हुआ वो लोग इस समय मित्र हैं या शत्रु? उसको कहना पड़ा कि इस समय शत्रु नहीं है, मित्र हैं। तो ये तात्कालिक कुछ हो सकता है, पर देखना ये है कि हमारा हृदय फिर शुद्ध हो जाता है कि नहीं। तो सामान्य जो झगड़ा किए आश्रम में उनकी बात बता रहे हैं महर्षि। तो जो साधन भजन करने वाला है अगर वो गांठ बांध के रखता है, उसी को अब यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये अपना पक्ष, ये पराया पक्ष वहाँ भी पहुँच गया। वहाँ भी पहुँच गया मतलब तुम आश्रम में आए, आश्रम में भी 2 पार्टी बन गई। स्वामी जी आप किस पार्टी के हैं? हम इस पार्टी के। यानी गुरु को कितना कष्ट होगा जब वो सुनेगा कि ये इस पार्टी के हैं और दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तुम अपने दिल को बनाने के लिए निकले थे कि दिल को बिगाड़ने के लिए निकले थे? क्यों गुरु के पास गए थे? आगे के प्रश्न और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर में घर क्यों छोड़ा? क्यों गुरु के पास गए थे? क्यों जप किया था? क्यों साधन स्वाध्याय किया था? तो महर्षि जगा रहे हैं। आए, घर छोड़ा, साधन भजन करने के लिए आए और अब क्या कर रहे हैं? राग द्वेष। तो इसलिए अंतिम वाक्य है कि ध्यान रखो, जिससे राग द्वेष मिटे वही सच्चा दर्शन होता है। संत जो हैं वो हमेशा इस बात को देखेंगे कि कहीं साधक के जीवन में राग द्वेष तो नहीं आ रहे हैं। तो राग द्वेष जिससे मिटे वही सच्चा दर्शन होता है। सच्चा दर्शन का अर्थ है कि जो महात्मा लोग दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि क्या है? वो दृष्टि परमात्मा। सिया राम में सब जगह जान, सब परमात्मा है, तो फिर कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अंत में आज के पृष्ठ में पूरा करते हैं। कह रहे हैं कि वह तो तुम्हारे काम में बाधा डालना चाहता है और यदि तुम उससे प्रभावित हो जाते हो तो तुम अपने दुश्मन का काम करते हो, यानी वो सफल हो गया। अपना काम कहाँ करते हो? यानी तुमने अपने काम में सफलता कहाँ प्राप्त की? अब तो तुम अपने गांठ बांध ली और हमेशा उसी का चिंतन हो रहा है। तुम तो उसकी चाल में आ गए, उसके षड्यंत्र में फंस गए। भले उसने चाल या षड्यंत्र नहीं किया, है ना, उसका तो ऐसे ही स्वभाव है, वो तो है ना सबकी कटिंग करता है। तो वो सबकी कटिंग करता है, पर तुमको तो उसने अपने, यानी ठाकुर जी ने मानो तुम्हारी परीक्षा ली और तुम फेल हो गए।
वह तुमको तुम्हारी साधना से च्युत करना चाहता है और तुम च्युत हो गए। तो साधना से वो च्युत करना चाह रहा हो नहीं चाह रहा हो बात अलग है, और हम अगर वो निमित्त बन गया और हम अपनी साधना से च्युत हो गए तो ठाकुर जी या सदगुरु देखेंगे कि भाई ये आया भजन करने, और अब देखिए इतनी शत्रुता। उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, और बाबा जानते थे, शिष्य था उनका और क्षत्रिय शरीर था। बोले कि उसको मैं जान से मार डालूंगा, सच्ची घटना है। व्यक्ति का नाम लिया, बोले कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और क्षत्रिय लोग हैं, बंदूक वगैरह रखते हैं। बाबा को पता था कि है ना ये सचमुच ही उसको मार डालेगा। तो जब उसने इस प्रकार कहा तो बाबा समझ गए कि इसके हृदय में अत्यधिक द्वेष है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बेटा ये सब करने की ज़रूरत क्या है? मैंने उसकी कुंडली देख रखी है और वो तो 6 महीने में मरने वाला है। अरे वो तो जब 6 महीने, ये बात किसी को बताना नहीं, बाबा ने कहा वो तो 6 महीने में मरने वाला है, तो बेकार में तू इससे झगड़े में नहीं पड़ो। अब वो बाबा के, क्योंकि बाबा गुरु थे और उसका मन शांत हो गया कि चलो मरने वाला है तो छोड़ो। महाराज जी कहते हैं कि हम भी वहाँ थे जब बाबा ने ये बात कही, और उसके बाद 6 महीने बीत गए, 1 साल 2 साल 3 साल, वो तो मरा ही नहीं, वो तो जिंदा रहा। तो हमने बाबा को पूछा कि वो जब आया था तो आपने कहा कि ये 6 महीने में मर जाएगा। बोले बाबा ने क्या कहा? बोले कि यही युक्ति है, जब द्वेष होता है तो उसको हटाने की यही युक्ति है। क्यों? समय जब बीत जाता है उसके बाद वो वैसी शत्रुता नहीं रहती। तो इसीलिए महाराज ने वो प्रश्न किया कि वो जो आपस में झगड़ा किए वो लोग शत्रु हैं कि मित्र हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने मन में गांठ नहीं बांधनी। क्षमा आज की मुख्य बात जो है आज के पृष्ठ की, कि क्षमा हमको सीखनी चाहिए। तो क्षमा को लेकर अन्यत्र भी भगवान ने 10वें अध्याय में ये बात बताई है कि वो कृपा करके हमारे में ये गुण देते हैं। बहुत सारी बातें बताई हैं 10वें अध्याय में, ये सब चीज़ें मैं देता हूँ। तो किसी के जीवन में आप देखें कि वो बड़ा क्षमाशील है, तो ये भगवान ने उसकी साधना को देखकर और उसको वो गुण दिया है। और ये गुण हमारे आप में भी आ सकता है अगर हम आज के पृष्ठ को समझकर अपनी साधना को आगे बढ़ावें। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है महात्मा जी ने, जिसके लिए मैं वो पुस्तक लाया, कि होता क्या है जीवन में कि व्यक्ति को नहीं समझ में आता कि हम क्षमा कैसे करें। तो एक दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बैंक से हमने लाख रुपए का उधार लिया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम का दृष्टांत है। क्षमा कैसे आवेगी जीवन में उसकी युक्ति बता रहे हैं। जिस प्रकार से बैंक से हमने लाख रुपए का उधार लिया, उसे चुकाते हुए बैंक में हमने 20,000 जमा कराए। हमारे खाते में धेला भी नहीं चढ़ाया जाता। अरे भाई, जब हमने 20,000 जमा कराए तो हमारे खाते में 20,000, उसको मैनेजर को लिखना चाहिए कि 20,000 जमा हो गया। तो कह रहे हैं कि उसने नहीं चढ़ाया, तब क्या यह विकार आता है कि अरे यह बैंक मैनेजर चोर हो गया है, मैंने जमा कराया ये खा गया, जमा ही नहीं किया? ये विकार नहीं आता है, यानी ये चिंतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तुम जानते हो कि जमा करने से उधार में कमी हो गई, यानी अब 80,000 ही रहा, पहले 1 लाख था। तुम्हारे खाते में वह जमा कहाँ से होगा? जमा नहीं होगा। वो तो जैसे जैसे देते जाओगे वैसे वैसे उधारी तुम्हारी जो थी
वो कम होती जाएगी। तो ये जो ज्ञान है, यानी दृष्टांत में हमको पता है कि वो जमा नहीं होगा, उसमें से कट जाएगा, तो इस ज्ञान के कारण ही चित्त अविकृत रहता है। यानी चित्त में हमारी ये नहीं आया कि मैनेजर चोर है, हैं, क्योंकि हम समझ गए। तो क्षमा कब होगी? क्षमा की जो डेफिनेशन है वो बहुत विचित्र है। कोई तुमको मारे अथवा कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करके कुछ बोले, सभी परिस्थितियों के अंदर चित्त वृत्ति में कोई विकार न आना। मन में तो क्रोध आता ही है, पर साधक की बहुत ऊंची अवस्था है, जबकि कहा जा रहा है, बोला जा रहा है और चित्त वृत्ति में कोई विकार नहीं आया। कैसे संभव है? सुनो, बैंक का दृष्टांत दिया। इसी प्रकार से मुझे गाली सुनाई दी या मुझे थप्पड़ का अनुभव हुआ अथवा मेरा अपमान हुआ, मेरे पिछले पापों का उधार इतना घट गया। हमारे पापों का जो उधार है ना, जो साधक है वो क्या सोचेगा कि हमारा उधार इतना घट गया, यानी ये तो हमारा हितैषी है। इस बात को जानने वाले का चित्त अविकारी रहेगा, और जो इस बात को नहीं जानता है कि मेरे पाप का उधार वसूल हो गया, वह विकृत चित्त वाला हो जाता है। तो भगवान बुद्ध जब बैठे थे, उनसे शत्रुता रखने वाला आया, बहुत गालियां दी, यहाँ तक कि थूक दिया। उन्होंने कोई बुरा नहीं माना, वो चला गया थूक के। आनंद बैठे थे, वो तो इतना तिलमिला गए उनके शिष्य। भगवान बुद्ध ने तो कमंडलू में से पानी लेके अपना साफ करके और शांत बैठे रहे। आनंद ने कहा कि भगवान मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हंसते हुए भगवान बुद्ध ने क्या कहा? बोले कि हमारा उसका जो हिसाब किताब था, है ना, वो पूरा हो गया। अब तुम उसको कुछ करने जाओगे तो नया अकाउंट खोलोगे, है ना। तो नया अकाउंट खोलने की जरूरत क्या है? नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।